सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से चतुश्लोकी भागवत सुन चुके हैं। भगवान ब्रह्मा जी की जो इच्छा है कि सृष्टि की रचना करते समय उनके अंदर कर्तव्य का अभिमान ना आ जाए, इसके लिए उनको एक बड़ी सीख दे रहे हैं। कहते हैं कि चाहे हाँ हाँ करते हुए हर चीज में भगवान को देखना शुरू कर दो। हर चीज में भगवान है, उस चीज के पीछे ना पड़ के उसके पीछे जो है भगवान, उसकी ओर अगर आपकी नजर रहेगी तो आपको कण कण में भगवान नजर आएंगे। इसे अन्वय की पद्धति कहते हैं। इससे हर चीज भगवन्मय हो जाती है। ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप लगने लगता है। एक तो ये विधि है। दूसरी विधि है कि हर चीज को नकार दो कि इसकी सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। ऐसे करते करते सब चीजें नदारत हो जाएंगी, सारी चीजें ना ना कहते हुए खत्म हो जाएंगी और भगवान ही भगवान शेष बचेंगे। जो निर्वात बचेगा, जो शून्यता बचेगी, वो भगवान होंगे। तो चाहे भगवान को शून्य रूप में देख लो या भगवान को संसार रूप में देख लो, इन दोनों ही रूपों में भगवान दिखाई देते हैं। इन्हें अन्वय और व्यतिरेक की रीति कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे थे, चाहे हाँ हाँ कहकर मुझे पहचान लो, चाहे ना ना कहकर मुझे पहचान लो, लेकिन एक बात याद रखना कि एक मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है और मैं सर्वातीत हूं। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वस्वरूप हूं। और आत्मा परमात्मा का जो तत्व जानना चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान यही सलाह देते हैं, यही निर्णय सुनाते हैं कि केवल इतना समझ लो कि भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान ही सब में हैं, भगवान ही सर्वदा हैं, भगवान ही सर्वत्र हैं। इतना ही ज्ञान है। इससे ज्यादा खाली पोथी है और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। खाली मोहित होगे जितनी ज्यादा पोथी पढ़ोगे। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। यही वास्तविक तत्व है। भगवान कहते हैं जो आत्मा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, बस इतना ही जान लें, समझो हो गई क्रांति। ये जीवन जो है अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और ब्रह्मा जी को भगवान सलाह देते हैं कि जो मैं तुम्हें ये सिद्धांत बता रहा हूं, इस सिद्धांत का अमल करना
अविचल समाधि के समान इसी सिद्धांत पर अडिग हो जाना, स्थिर रहना, फिर तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा, कभी कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से ये बात कही तो आगे की कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी बोले, संप्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यस्तस्य तदरूपम् आत्मनो न्यरूणद्धरिः। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, अजन्मा हैं, उन्हें ब्रह्मा जी के देखते देखते ही अपने उस रूप को भगवान ने छुपा लिया। सामने ब्रह्मा जी के उपस्थित थे, ब्रह्मा जी साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे थे, बातों बातों में ही भगवान वहां से गायब हो गए। अब ब्रह्मा जी को वो उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंतर्हितेन्द्रियार्थाये हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर भगवान को प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की फिर से रचना कर दी। एक बार फिर से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा कर दी गई। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान यमान भद्रं प्रजामन्विच्छन् नातिष्ठत स्वार्थ काम्या। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध यम नियमों को धारण किया। जो संत होते हैं वो जो नियम धारण करते हैं, जो संयम धारण करते हैं, जो विधि विधान का पालन करते हैं, उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। कैसा स्वार्थ होता है? संतों का क्या स्वार्थ हो सकता है भला? लोक कल्याण। हम सब अपने अपने कल्याण की चिंता करते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वे अपने कल्याण से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। अगर आप देखें तो हम तो खाली अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन संत अखिल ब्रह्मांड के लिए, सारे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए मांगते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। हम तो थोड़ा मोड़ा मांगने वाले हैं और संत तो सबके लिए मांगने वाले हैं। कितने बड़े मांगने वाले संत होते हैं, आप जरा विचार करिए। हाँ, लेकिन एक अंतर है, हम अपने लिए मांगते हैं और संत दूसरों के लिए मांगते हैं, इसलिए हमें अपने भर का भी नहीं मिलता है और संतों को सबके भर का मिल जाता है। जहाँ से स्वार्थ हट जाता है वहाँ भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। और जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ जो मिलता हो वो भी नहीं मिलता। तम नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रेणेन दमेन च। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, चारों कुमार भी भगवान के पुत्र हैं, जो प्रजापति हैं वो भी उनके ही पुत्र हैं, और इसके साथ साथ नारद मुनि भी भगवान ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा प्रिय ब्रह्मा जी को अपने पुत्र परम भक्त देवर्षि नारद जी हैं। अपने सबसे अधिक प्रिय नारद पुत्र से मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर जब ब्रह्मा जी ने भगवान की सृष्टि का दोबारा वैसा का वैसा रूप सजा दिया और विश्व की कल्याण की कामना के साथ
एक बार यम नियम धारण कर लिए तो भगवान ब्रह्मा जी के जो प्रिय पुत्र हैं नारद, उन्होंने सोचा कि यही मौका है, चलते हैं पिता के पास और ले लेते हैं उनसे कुछ ज्ञान। इसलिए नारद जी मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, बड़े विनय और बड़ी सौम्यता से अनुगत होकर ब्रह्मा जी की सेवा में आ गए और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत संतुष्ट कर लिया। पिता की सेवा जब पुत्र करता है तो पिता ऐसे ही संतुष्ट हो जाते हैं। पिता को पुत्र की दौलत नहीं चाहिए होती, पिता को पुत्र से कुछ भी नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर पिता की सेवा पुत्र करने लगे तो पिता बड़ा संतुष्ट होता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने पिता की पूजा की थी, सेवा की थी, मैंने जैसे अपने पिता के साथ दिन बिताए थे, आज मेरा पुत्र भी वैसे ही मेरे साथ कर रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी रीति है। अगर हम अपने पिता की सेवा करते हैं तो कल हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा। और इसलिए ब्रह्मा जी यही सीख दे रहे हैं कि हम सबको पिता की सेवा ब्रह्मा के समान जैसे नारद कर रहे हैं वैसे ही करना चाहिए। और वैसे भी भगवान ने जब हम सबको यहाँ भेजा तो ऐसे अकेले नहीं भेज दिया, हमारे साथ माता और पिता के रूप में भगवान स्वयं आए हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं रहे। मरने के बाद तो हम सब अपने पिता के चित्र पर फूल चढ़ाना चाह रहे हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन जब तक पिता जिंदा है तब तक उनकी सेवा करके उनके जीते जी उनके ऊपर जो ये फूल सेवा के चढ़ाए जा सकते हैं, ये हम नहीं चढ़ाते। अब मरने के बाद फूल चढ़ाने से क्या फायदा? ये जो सेवा के फूल हैं ये अपने पिता माता के चरणों में चढ़ाइए, देखिए आप कैसे प्रगति करते हैं। आज नारद भी यही कर रहे हैं, अपने पिता के पास आए हैं और संयम, विनय और सौम्यता के साथ अपने पिता ब्रह्मा की सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए हैं और आगे की कथा प्रारंभ होती है। माया विविदिशन विष्णोर्माये सस्य महामुने महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषयत तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भवान यन्मानुप्रक्षति। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। क्या प्रश्न किया? तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ये 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। जो प्रश्न आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जानना चाहते हैं, भगवान के विषय में ही प्रश्न है, उनकी लीला कथाओं को सुनना चाहते हैं, ऐसी इच्छा जब नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से व्यक्त की तो भगवान ब्रह्मा जी ने 10 लक्षण वाला भागवत महापुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेज से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाई थी। भागवत की कथा ही नारद जी ने व्यासदेव महाराज को, जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, उनको सुनाई थी। यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदं यथा शीत दुपाख्यास्ते प्रश्नान्यांश्च कृत्स्नसः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो ये प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई,
और दूसरे भी जो तुमने बड़े प्रश्न मुझसे किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत महापुराण के रूप में तुम्हें देने जा रहा हूं। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हैं। ये वही भागवत है। अच्छा, जिसका जितना ऊपरी पायदान पर जो है, जिसकी धी बुद्धि जितनी ऊपर है, उसको उतने कम शब्दों में बात समझाई जा सकती है। अगर दो प्रोफेसर आपस में बात कर रहे हो तो हो सकता है कि 2-4 बातों में ही बात समझ में आ जाए। एक अगर शिष्य हो जो अभी अभी पीएचडी करना प्रारंभ किया है और दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब हो, तो ये बात थोड़ी लंबी ज़्यादा चलेगी। लेकिन वहीं एक 12वीं का छात्र आकर और प्रोफेसर साहब से वह बात करने लगे तो ये बात कई घंटों तक खिंच जाएगी। और अगर कोई छोटा बच्चा ये प्रश्न पूछ ले तो कई महीनों तक ये बात खींची जा सकती है, खिंच जाएगी। इसी तरह जब ब्रह्मा जी ने नारायण से ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुना तो केवल 4 श्लोकों की भागवत हो गई। कहने वाले नारद, कहने वाले नारायण, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और सुनने वाले ब्रह्मा जी। तो बात केवल 4 श्लोकों में समाप्त हो गई। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत महापुराण परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सुना दिया। जब वही महापुराण, भागवत महापुराण ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया तो ये कथा लंबी चली। और जब यही कथा नारद जी ने व्यास देव जी महाराज को सुनाई तो यह और भी लंबी हो गई। और जब आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने जा रहे हैं तो ये भागवत महापुराण के रूप में हम सब के सामने आने वाली है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के इस 9वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंदे 9वां अध्याय है। आज श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन यहीं तक होगा। कल से 10वें अध्याय की शुरुआत होगी, जिसमें भागवत के 10 लक्षण जो अभी अभी नारद जी से ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे थे, उनके विषय में ये 10वां अध्याय है जो कल कथा के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही।
यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा।